हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद फ्रॉम आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस बाढ़ से मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में अलजेब्रा का एक्सरसाइज को देख रहे थे, तो आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से देखेंगे। देखिए, आपके पास एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि x इज इक्वल टू रूट ए प्लस 1 बाई रूट ए हो, y इज इक्वल टू रूट ए माइनस 1 बाई ए हो। तो आपका x दी पावर 4 प्लस y दी पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान निकालना है। देखिए, अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा सोचे तो यहाँ क्लियर हो रहा है कि ये अगर हम x स्क्वायर को a माने, है ना, या कुछ भी माने, और यहाँ पर देखिए वाई स्क्वायर, मतलब a का वैल्यू ये है, b का वैल्यू ये है ना, यानी इस टर्म को हम निश्चित तौर पर लिख सकते हैं। इस टर्म को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि देखिए ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, क्योंकि जैसे ही कीजिएगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के टर्म में ये है, यानी इतना का मान ना निकाल के हम इसका भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए, आपके पास बस क्या करना है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का अगर मान यहाँ पुट कर देंगे तो हम इसको इजिली हल कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग इसको बनाने का कोशिश करते हैं। देखिए, x का वैल्यू इतना दिया हुआ है, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का मान, इधर वर्ग करेंगे तो इधर भी हमको क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। तो इधर क्या होगा, रूट a का स्क्वायर क्या होगा, a प्लस b होगा ना, क्योंकि यहाँ इसका जब स्क्वायर कीजिएगा तो रूट हट जाएगा, और प्लस क्या होगा 2ab, जो कि कैंसिल हो जाएगा, लिखे या ना लिखे, सिर्फ 2b लिखते तो मेरा काम बन जाता। उसी प्रकार हम अगर यहां से वाई स्क्वायर का मान लिखे तो इस टर्म का भी हम लोग जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर यानी रूट हट जाएगा, प्लस b स्क्वायर यानी यहां भी रूट हट जाएगा, माइनस 2। अब देखिए, आपके पास एक्स स्क्वायर का भी मान पता है, वाई स्क्वायर का भी मान पता है, जैसे ही आप इसको यहाँ पुट करेंगे तो आप इजीली देखिए माइनस करना है। अगर हम यहाँ पर इस टोटल टर्म को मान लें कि ये मेरा x था और ये मेरा y था, तो आप जानते हैं कि जब हम माइनस करते हैं तो सेकंड वाला टर्म मेरा झुकता है या घट, है ना, तो हम लोग प्रोसेस से भी लिख सकते थे एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना, a प्लस 1 बाई a प्लस 2 माइनस वाई स्क्वायर का मान जब इतना हम लोग रखेंगे तो जैसे ही हम लोग ब्रैकेट बाद में हटाएंगे, हम एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख देते हैं, आपको नहीं लिखना है, ठीक है, आप एक स्टेप कम लिखिएगा, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप डायरेक्ट उस टर्म को लिख सकते थे। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, a प्लस 1 बाई a प्लस 2 माइनस a माइनस 1 बाई और प्लस कितना 2, ये आपका घट जाएगा, ये आपका घट जाएगा, यानी इस टोटल टर्म का कितना था यहाँ पर, होल स्क्वायर। तो दो दो कितना 4 का होल स्क्वायर, यानी मेरा आंसर जो होगा वो 16 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये आपका क्वेश्चन है, आपका टाइप 32 का क्वेश्चन है। यहाँ पर x, y, z तीनों का मान दिया हुआ, इसका मान निकालना है। आप जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है और इसका वैल्यू होता है 1/2 इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं, सिंपली मान पुट कर देंगे, 1/2 यहाँ पे तो ठीक है, x में से y जाएगा तो कितना हो जाएगा, हम लोग कह सकते हैं ना, यहाँ पर x में से 997 में से 998 को घटाएंगे तो -1 का होल स्क्वायर, 998 से 999 जाएगा तो यहाँ पे -1 का होल स्क्वायर। आप लोग डायरेक्ट लिखे, होल स्क्वायर करके क्या आएगा वो लिखें, जितना शॉर्ट में बना सकते हैं, ठीक है। इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना 2 का होल स्क्वायर। अब इसी को हम लोग सिंप्लीफाई कर लेना है, तो 1/2 इंटू, देखिए इसका स्क्वायर कितना होगा 1, इसका स्क्वायर 1 और इसका स्क्वायर कितना 4, है ना, तो 1 1 4 कितना इंटू हम लोग लिख सकते हैं 6, यहाँ काट लेंगे, मेरा आंसर कितना 3 हो जाएगा। तो वहां हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर होगा, ओके। अब देखिए, हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल सी एंड डी यानी कंपोनेंट और डिविडेंड का क्वेश्चन है। इसमें x का मान दिया हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो मैंने आपको सी एंड डी में एक रूल समझाया था कि जब सेम वैल्यू एक जगह प्लस में हो और एक जगह माइनस में हो, वैल्यू डिजिट वही हो, सिर्फ बीच का साइन चेंज हो, तो इसको हम लोग सी एंड डी यहाँ पर अगर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसको लिख सकते हैं x बटे
2a। उसी प्रकार इसको जब अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे x/2b, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 2ab। अब देखिए 2a से 2a कैंसिल, यानी ऊपर में हो जाएगा x इंटू बी और इधर जो होगा x इंटू ए। आपको मैंने CND में सीधे इतना लंबा बनाने के लिए भी नहीं बताया था, आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर जिसको सिंप्लीफाई करना तो प्लस माइनस के बाद का जो वैल्यू है आप उन दोनों को गुना करें, यानी 2a इंटू 2b, गुना करके कितना आया 4ab। तो आप उसको गुना करें और उसके बाद x का जो मान दिया हुआ है उसका ऊपर वाला टर्म देखेंगे कि अगर ये टर्म जो है इसके 1 मल्टीपल हो, 2 टाइम्स मल्टीपल हो, 1/2 टाइम मल्टीपल हो, 1/3 टाइम्स मल्टीपल हो, मतलब आधा हो, 1/3 हो, 1 गुना हो, 2 गुना हो, अगर ये वाला अंक इसके उस टर्म में मल्टीपल में होगा तो जनरली ऐसे प्रश्नों का उत्तर केवल 2 होता है। बाकी प्रोसेस तो है ही आपके पास। यहां से क्या कॉमन लेंगे तो x इंटू ए प्लस बी बचेगा ऊपर में, नीचे में 2ab। अब आप x का मान जैसे ही पुट कर देंगे तो x का मान 4ab है बाय कितना a प्लस b। तो x का मान वैल्यू पुट कर दिए, बाकी वैल्यू मल्टीपल में आ जाएगा a प्लस बी इंटू 2ab। ये इससे कैंसिल, ये इससे 2 बार में कैंसिल, यानी मेरा आंसर 2 होगा। तो इतना लंबा आप नहीं बनाएंगे, पहले शॉर्ट में आप लोग देख लेंगे, अगर मल्टीपल में ये अंक रहेगा तो डायरेक्ट आंसर 2 हम लोग रंग के आएंगे। ओके, देखिए हमारे पास एक और क्वेश्चन है जो कि आपका बिल्कुल रिलेटेड है टाइप 41 से। यहाँ 2x माइनस 1/2x का वैल्यू 6 दिया हुआ है, x² प्लस 1/16x² का मान निकालना है। तो देखिए आप इसमें समझ सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि ये मान हम तभी निकाल सकते हैं जब मेरे पास x प्लस 1/4x का समथिंग कुछ भी मान हो, है ना। अगर इसका मान मेरे पास k निकल जाता है तो जैसे ही हम इसका स्क्वायर करेंगे तो कुछ वैल्यू इस टर्म में आ जाएगा, है ना। तो अब आपको क्या सोचना है कि 2x को इसका पहला डिजिट 2x को इसके पहले डिजिट x में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो हम लोग सिंपली लिख सकते हैं यहाँ पर कि इसके दोनों ओर हम लोग कितना से गुना कर सकते हैं, तो इसके दोनों ओर 1/2 से गुना करने पर। अब जैसे ही 1/2 से गुना करेंगे तो देखिए ये 2x किस में बदलेगा, बिल्कुल आंख बंद करके आप लिख दे, इसी टर्म में ही बदलेगा। तो किस टर्म में बदलेगा, x प्लस 1/4x। आप इधर कितना होगा, 6 को 1/2 से गुना करेंगे तो 3। तो अब देखिए आपका ये मान निकल गया। अब आपको पता है कि जैसे ही इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो इतना का मान निकल जाएगा। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो जैसे ही हम लोग दोनों ओर स्क्वायर करेंगे तो दोनों ओर स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, तो आपका यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जैसे ही आप स्क्वायर करेंगे इसको तो a² प्लस कितना b², ठीक है, और प्लस इसको मैं मिटा देता हूं, ये बस समझाने के लिए था, ठीक है। चलिए a² प्लस 2ab। देखिए एक चीज और समझिए कि चूंकि यहाँ पर टर्म माइनस में था इसलिए हम लोग यहाँ पर माइनस लिखेंगे, तो यहाँ पर प्लस 2ab नहीं होगा बल्कि -2 इंटू a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू x, b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू कितना, यहाँ पर आप 1/4x ये आप पुट करेंगे। तो a² प्लस b² -2ab किसके बराबर, तो उधर उस तरफ हम कर सकते हैं 3 के स्क्वायर के बराबर। अब इसी को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका वैल्यू, चूंकि इसका मान निकालना है तो इसको बार बार आप नहीं लिखेंगे, आप सीधे जिसका जो वैल्यू होगा उसी को हम लोग कर लेंगे। तो 3 का स्क्वायर कितना 9, और इधर देखिए ये कटेगा कितना 1/2, है ना। तो ये हाफ उधर क्या होगा जाके जुट जाएगा, यानी हम लोग सीधे आप कह सकते हैं कितना, एलसीएम जब लेंगे तो 2 9 दूनी 18 1 19/2 मेरा आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। यहाँ x का वैल्यू दिया हुआ है 2 + √3, y का वैल्यू दिया हुआ है, इसका मान निकालना है। देखिए x का जो मान है वो क्या है, दोनों कंसेक्यूटिव है, क्यों, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 4, और √3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 3, तो ये कंसेक्यूटिव नंबर है ना। तो हम लोग यहाँ पर, और y का वैल्यू भी कंसेक्यूटिव नंबर है, बिल्कुल, है ना। तो अब मैं आपसे पूछूं कि अगर कंसेक्यूटिव नंबर है तो अगर हम लोग x प्लस y लिखेंगे तो क्या होगा वैल्यू। तो मैंने बताया था कि जब भी कंसेक्यूटिव नंबर रहे तो आप लोग देखिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर y जो है हम कह सकते हैं कि y = 1/x है ना, क्योंकि 1/x है तभी तो यहाँ पर बीच का चेंज जो है वो चेंज है। रेशनलाइज करेंगे इसको, जैसे ही रेशनलाइज करेंगे इस टर्म में आ जाएगा।
तो जब भी कंसेक्यूटिव होता है तो जोड़ने पर क्या होता है, दोनों का पहला मान जुड़ता है, यानी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना 4। उसी प्रकार अगर हम आपसे पूछे कि x माइनस वाई का वैल्यू क्या होगा, तो जब हम लोग घटाते हैं तो आपको पता है कि प्लस माइनस के बाद वाला जो होता है वो जुटता है, तो √3 2√3 होगा। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर √3 में अगर माइनस √3 को जोड़ेंगे तो 0 होगा। नहीं, आपका क्या होता है कि चिन्ह बदल जाता है, जिसके कारण ये कैंसिल हो जाता है, वैल्यू ये जुट जाता है, तो 2√3 हो जाएगा। और इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो x इंटू वाई का वैल्यू ऑलवेज क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो अब देखिए उसको हमको हल करना है, कितना इजीली हल हो जाएगा। हम लोग इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, लिख सकते हैं ना, है ना, वो फॉर्मूला होता है। और ए क्यू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू को लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3ab या 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। अब कुछ नहीं करना, बस मान पुट कर देना है। x प्लस वाई का वैल्यू कितना आया 4, तो 4 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1, xy का वैल्यू कितना है 1 है। उसी प्रकार नीचे में जब पुट करेंगे तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना है 4, तो 4 का होल क्यूब माइनस 3xy यानी 3 इंटू 1, और यहाँ इसका वैल्यू कितना है इंटू में 4। अब आप इसी को सिंप्लीफाई कर ले, 4 का स्क्वायर कितना 16, 16 में 2 जाएगा कितना हो जाएगा 14। उसी प्रकार 4 का जो कितना 64, 64, 64 में 12 जाएगा कितना 12, यानी 14 बाई यहाँ पर कितना 52, जिसको हम लोग काटेंगे तो 2 से ये कट जाएगा 7 बार में और 2 से 26 बार में, तो ये मेरा क्या होगा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो देखिए बच्चों को बस यहाँ पर प्रॉब्लम होता है, तो इसीलिए जब मैं पढ़ा रहा था शॉर्ट्स एंड इंडाइसेस तब मैंने कहा था कि कुछ चीजें ये सब आप अभी ध्यान दें और शॉर्ट में निकालने के लिए सीखें। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, उसको लॉन्ग में बढ़ाने का कोशिश करते हैं, और अगर इसको आप लॉन्ग में निकालेगा तो ये क्वेश्चन आपसे 15-20 सेकंड में नहीं बन पाएगा, क्योंकि जो बच्चों को पता होता है ये सब लिखते नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं और वो इजीली उसको कर लेते हैं। तो बेसिक जो चीज है शॉर्ट्स एंड इंडाइसेस का या फिर अलजेब्रा का जो बेसिक टाइप है, आप उसको बार बार रिवीजन करें ताकि इन सभी प्रश्नों में दिक्कत नहीं हो। ओके, चलिए देखिए हमारे पास मैंने 36 को नहीं बताया क्योंकि वो बहुत इजी सा क्वेश्चन था। 37 भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर ये दिया हुआ है, अगर इसमें हम अपने मन से दोनों ओर, है ना, दोनों ओर 2 जोड़ दे, ऐसा क्यों करेंगे? तो देखिए सिंपल सा कंसेप्ट है कि इसका मान हम तभी निकाल सकते हैं जब मेरे पास a प्लस 1/a का वैल्यू पता है ना। तो उसका हम जैसे ही k क्यू, अगर इसका वैल्यू मेरे पास k पता हो तो इसका वैल्यू निकालने के लिए k क्यू माइनस 3k करेंगे। तो 2 जैसे ही जोड़ेंगे तो यहाँ पर यह जो टर्म है, देखिए ये टर्म भी आप नहीं लिखेंगे, आप डायरेक्ट इसका अगला स्टेप लिखेंगे, है ना। आप कैसे लिखेंगे कि इसका अगला टर्म यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे कि जैसे ही 2 जोड़ेंगे तो a प्लस 1/a का इधर कितना होल स्क्वायर, किसके बराबर 100 के बराबर, है ना, जो कि 10 का स्क्वायर होता है, सभी जानते हैं। यानी आप लिख सकते हैं a प्लस 1/a का वैल्यू कितना 10 हो जाएगा। अब देखिए जैसे ही यहाँ से क्वेश्चन निकल गया तो आप इजीली यहाँ कर सकते हैं कि a क्यू प्लस 1/a क्यू का वैल्यू जो होगा k क्यू माइनस 3k। यानी आप जब बनाएंगे तो ना तो ये आपको ये लिखना है ना तो ये लिखना है, एक स्टेप ये लिखेंगे, उसका डायरेक्ट इसको आप हल कर लेंगे, ये स्टेप भी छोड़ देंगे, डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे कि a क्यू प्लस 1/a क्यू का वैल्यू 10 का क्यूब कितना 1000 में से 3 इंटू 10 घट जाएगा, यानी 1000 में से 30 घटाएंगे, आपका आंसर 970 ये हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों में चूंकि मुझे समझाना होता है, मैं इतना डिटेल में बनाता हूं, जब आप प्रैक्टिस करेंगे बार बार एक ही चीज को तो क्या होगा कि ऐसे प्रश्नों में आपको पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि इसका मान निकलेगा तो k क्यू माइनस 3 कर लेंगे, और इसका मान कैसे होगा, दोनों 2 जोड़ेंगे तो 100 जो है वो 10 का स्क्वायर है, तो आप इजिली निकाल सकते हैं। चलिए देखिए 37 के बाद मैंने 38 नहीं बताया क्योंकि ये जो है आपका टाइप जो है 42 का क्वेश्चन है, और 39 जो है वो आपका टाइप 19 का क्वेश्चन है, तो वो दोनों आसान सा क्वेश्चन था, आप इसलिए उसको बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 40 नंबर दिया हुआ a प्लस b प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो तो इसका मान निकालना है। देखिए आप एक फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला क्या जानते हैं कि a प्लस b प्लस c यदि इतना हो, ये दिया हुआ रहेगा, ठीक है, इतना हो
तो जानते हैं हम लोग कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का भी वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में अगर हम लोग मान लें, माना कि सपोज दैट हम लोग अगर मान लें, सपोज दैट क्या मान लें कि c या 1 का वैल्यू मान लें कि c है, एक जो है उसको हम क्या मान लेते हैं, c मान लेते हैं। तो जैसे ही इसका मान यहां पुट करेंगे, इक्वेशन में पुट करेंगे, तो बिल्कुल यह टर्म इसमें चेंज हो जाएगा, है ना, क्योंकि 1 का वैल्यू क्या माने, c। तो देखिए आपका तीनों का वैल्यू 0 हो गया। तो निश्चित तौर पर अगर आपका मान चूंकि इसका निकालना था, तो यहां पर हम इस अंक में देखिए 1 का क्यूब करें कोई फर्क नहीं ना, 1 का क्यूब करें तो कोई फर्क नहीं। तो वही कंसेप्ट यहां हम लोग फॉलो करेंगे कि देखिए फॉर्मूला तो जानते ही थे कि इतना होता है, तो इसको नहीं देखते हुए हम लोग क्या किए कि यहां पर c क्या मान लिए कि 1 का वैल्यू c के बराबर। तो अब हम लोग लिख सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी 0 तो था, क्लियर हो गया। तो हम लोग यहां से नहीं लिख सकते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है, 1 का क्यूब 1 ही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, इंटू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, सी का मान कितना है 1, इसका भी वैल्यू कितना होगा 0। अब देखिए आप ए बी में 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं होगा, आपका इसी का मान पूछ रहा था, इसलिए कह सकते हैं कि मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऐसा प्रश्न परीक्षा में बहुत ही ज्यादा पूछता है, यहाँ पर बस थोड़ा सा आपको माइंड अप्लाई करने की जरूरत है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अब धीरे धीरे समझ में आने लगा होगा, धीरे धीरे आपके एक्सरसाइज में और बहुत टफ क्वेश्चन होता चला जाएगा। तो बेसिक क्लियर करें, जो बच्चे ने बेसिक नहीं पढ़ा उसको क्लियर करें और धीरे धीरे आगे उसको बनाएं, ठीक है। चलिए बाय।